चलिए अब फ्रैक्शन में हम डिवाइड देख लेते हैं। अगर मैं डिवाइड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 दोनों फ्रैक्शन में होता है। क्या है कि एक फ्रैक्शन आप फ्लिप कर देंगे, मतलब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो आपका डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। फोर। अब देखिए, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, तो ये और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे 6/12, ठीक है। 6/12, तो ये डायरेक्ट दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ये गया 1 टाइम में और ये गया 2 टाइम में, आपका आंसर आएगा 1/2। और अगर मैं कैंसिलेशन करूँ तो देखिए दोनों, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसको तो नहीं काट सकता क्योंकि ये इसके टेबल में नहीं आता, पर ये आता है तो इसको काट सकता है। ये भी 1 टाइम में, ये भी 1 टाइम में। अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, पर ये इसके टेबल में नहीं आता था, इसलिए 3 को ये नहीं काटा। अब ये गया 2 टाइम में और ये गया 1 टाइम में। 1 × 1 1, 1 × 2 2, ठीक है। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2/3 × 3/4, सॉरी 3/5, ठीक है। अब देखेंगे इस डायरेक्ट इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6/15। दोनों एक ही टेबल में आते हैं, फर्दर कटेंगे, फर्दर रिड्यूस होंगे, जब तक के ये लोग एक टेबल में आते हैं तब तक के हम लोग इनको कम करते जाते हैं, ठीक है। तो ये गया 3 के टेबल में कब आता है, 2 टाइम में, और ये आता है 5 टाइम में। तो आपका आंसर क्या होगा, 2/5। अगर मैं कैंसिलेशन करूँ, देखिए 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, पर 3 के टेबल में 3 आता है, तो दोनों कट गए। क्या मिला हमको, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5। देखिए अब 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 3 के टेबल में 8 नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, तो ये काट ही नहीं सकता। पर 10 और 5 एक ही टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में 10 आता है, 10 दोनों आते हैं, तो ये गया 1 टाइम में और ये गया 2 टाइम में, ठीक है। अब देखिए आगे कटिंग आगे आप और कट सकता है क्या, ये जो 2 है, 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो ये गया 1 टाइम में और ये गया 4 टाइम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली करके देखूँ तो, जैसे मान लीजिए मैंने 8 को 5 से पहले इंटू किया तो कितना आएगा 40, और ये क्या हुआ 3 10 ज़ा 30, है ना। अब देखिए ये बड़े नंबर है, अब बड़े नंबर को आपको इसी बड़े नंबरों से बचने के लिए हम लोग उसको वहीं पर रिड्यूस कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो आपको पता है कि ये 10 के टेबल में दोनों आते हैं, है ना, 10 के टेबल में एक ही टेबल में आते हैं, ये जाता है 4 टाइम में, ये जाता है 3 टाइम में, ठीक है। 4/3 आया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 8/3 × 6/2। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, ठीक है, और दोनों एक ही टेबल के हैं, तो ये 1 और ये 3, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेते हैं, कोई ऊपर की चीज़ नीचे के किसी भी एक के टेबल में आती है, हाँ 3 और 3 एक ही टेबल में आते हैं, कट। अब फाइनल हो गया, अब 1 और 1 और 1 के टेबल में सब हो गया, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। यूजुअली हम 1 को डिनोमिनेटर को लिखते नहीं है, 8 आता है आंसर।
वैसे ही हम अगर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली करें, 8 6 ज़ा 8 6 ज़ा कितना होगा आपका 48, है ना, और 6, ठीक है। अब अगर आपको 6 का टेबल आता है तो डायरेक्टली आप काट सकते हो कि 8 टाइम पे चला जाएगा, और अगर नहीं आता है तो अब सबसे छोटे नंबर से भी ले सकते हो, 2 से, ठीक है। 2 से भी जा सकता है ये, और 8 के टेबल में डायरेक्टली भी, 6 के टेबल में डायरेक्टली भी जा सकता है। अगर डायरेक्टली भेजेंगे तो 8 आ जाएगा, अगर 2 से भेजेंगे तो बारी बारी कर सकते हैं। जैसे कि ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 24, ठीक है। अब 3 में ये 24 कब आता है, 8 टाइम में, ठीक है। आ गया। अब 48 6, ये डायरेक्टली अगर भेजो 6 के टेबल में तो भी ये 8 टाइम में आता है ना। तो देखिए 8, ठीक है। अब फ्रैक्शंस ये सारे बहुत सारे आपके किस बड़े होने के बाद किस में काम आते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, आपका पाइप एंड सेंटर्न्स हो गए, जो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशंस होते हैं उसमें ये सारी कैलकुलेशंस काम आते हैं आपके। अब मिसिंग, जैसे कि हमने मिसिंग नंबर किया मान लीजिए, है ना, तो आपको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए एक्स है, यहाँ पे ये नंबर चाहिए, फ्रैक्शन में है, तो ये याद रखिए। आप क्या करेंगे, इक्वल टू साइन, तो ये होता है एक तरीके से आप ये दोनों ये इसको डिवाइड करता है, तो डिवाइड दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है ना, चेंज ऑफ साइन एंड इक्वेशंस, है ना। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 20 x। अब इसी को हम लोग कैसे सोच सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई फॉर्मूला है जिसमें हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। अब ये है, ये फ्रैक्शन प्लस में, ये डिवीजन था आपका। अब ये सर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा जल्दी पहले इसको करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवीजन में हो जाता है। डिवीजन यानी कि आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, है ना, 10/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। और 10/2 वही आया 5, है ना। अब यहाँ पे प्लस पे x माइनस हो जाता है, दूसरी साइड जाके आपका जो प्लस साइन है, प्लस से जो माइनस में चेंज हो जाता है, आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। x अब ये माइनस में है, दूसरी साइड जाके प्लस में बन जाता है, +1/2, सेम डिनोमिनेटर है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 + 1 2, अब दोनों अभी एक ही उसमें आते हैं, देन 1, ठीक है। ये फॉर्मूले जैसे कि आपका डिस्टेंस और स्पीड हो गया, कभी स्पीड नहीं दिया हुआ है, कभी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आप ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, राइट, तो वो ऐसे आप निकाल सकते हैं।